Hello friends, I am Rigang Sekar here to discuss on e-voting. Let's begin. All of us may have been created equal, but we will never actually be equal until we all vote. So don't wait, Leonardo DiCaprio said. मजबूत लोकतंत्र के लिए हर मतदाता का वोट जरूरी है, इसीलिए हर वोटर को वोट देना जरूरी है। चुनाव में हर मतदाता का वोट अमूल्य है। 20 अक्टूबर 2021 को तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन विद सपोर्ट फ्रॉम द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग ऑफ द स्टेट्स IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट with technical development by the Center for Development of Advanced Computing CDAC ने खम्मम डिस्ट्रिक्ट में स्मार्टफोन बेस्ड डमी ई वोटिंग करवाई थी। द टेक्निकल डेवलपमेंट वाज आल्सो गाइडेड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी कंप्राइजिंग प्रोफेसर रजत मूना, डायरेक्टर ऑफ IIT भिलाई एंड टेक्निकल एडवाइजर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्रोफेसर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली। ई वोटिंग क्या है? ई वोटिंग या ऑनलाइन वोटिंग वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग है। वर्तमान में पेपर बैलेट, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पोस्टल वोटिंग मतदान प्रक्रिया के लोकप्रिय रूप हैं। इतिहास ई वोटिंग का। दूरस्थ मतदान का प्रयोग ई वोटिंग के रूप में सबसे पहले 2010 में गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में किया गया था। इसमें राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय में एक वार्ड में ई वोटिंग का विकल्प मतदाताओं को दिया गया था। इसके बाद 2015 में गुजरात स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अहमदाबाद और सूरत सहित 6 स्थानीय निकायों के चुनाव में वोटर्स को ई वोटिंग की सुविधा से जोड़ा था। हालांकि व्यापक प्रचार न हो पाने के कारण चुनाव में 95.9 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से सिर्फ 809 वोटर्स ने ई वोटिंग का इस्तेमाल किया था। गुजरात मॉडल के तहत ई वोटिंग के लिए मतदाता को आयोग की वेबसाइट पे ई वोटर के रूप में खुद को रजिस्टर करने का विकल्प भी दिया गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में दिए गए तथ्यों की जांच में पुष्टि के बाद रजिस्टर्ड वोटर को SMS और ईमेल के जरिए एक पासवर्ड मिलता है। मतदान के दिन निश्चित अवधि में मतदाता को पासवर्ड की मदद से ई बैलेट पेपर भरकर ऑनलाइन मतदान करने का विकल्प दिया गया था। ई वोटिंग के बेनिफिट्स। फर्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग लोगों के लिए मतदान केंद्र पे वोट डालने के लिए जाना मुश्किल है। ई वोटिंग के जरिए वे घर बैठे आसानी से वोट डाल सकते हैं और इसलिए यह एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में मदद करता है। फिलहाल पोस्टल बैलेट में भी यह सुविधा मिलती है। दूसरा, कुछ लोग मतदान नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे बुजुर्गों या बीमार लोगों की देखभाल जैसे कई कारणों से घर में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए अभी पोस्टल बैलेट की अनुमति नहीं है। ऐसे में उनके लिए ई वोटिंग काफ़ी फायदेमंद है। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। तीसरा, चूँकि ई वोटिंग प्रक्रिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, इसलिए एनोनिमिटी की गारंटी है। यह पारदर्शिता बनाए रखने में भी मदद करता है। चौथा, ई वोटिंग काफ़ी तेज परिणाम देता है। पांचवा, यह कागज के उपयोग को कम कर सकता है और इसलिए पेड़ों को बचाया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन। The mobile application will carry out a 3-sector authentication for valid voters using artificial intelligence। इसमें वोटर्स के नामों को उनके आधार कार्ड से मिलान करना, व्यक्तियों को लाइव पता लगाना और उनके छवि को EPIC चुनावी पहचान फोटो पत्र डेटाबेस के साथ 15 से 20 साल पुराने रिकॉर्ड के साथ मिलान करना शामिल है। बयान में कहा गया है कि ड्राई रन TSEC ई वोट एंड्रॉयड एप्लीकेशन का उपयोग करके किया जाएगा, जो छेड़छाड़ को रोकने के लिए एक सुरक्षित ऐप है। यह रजिस्ट्रेशन के दौरान स्पेसिफिक पर्सन को डिवाइस ID और फ़ोन नंबर से कनेक्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए मतदान के लिए उसी डिवाइस का उपयोग किया जाए। चैलेंजेज ऑफ ई वोटिंग। पहले जबरदस्ती और बूथ कैप्चरिंग की धमकी दी जाती थी। कुछ लोग मतदाताओं को किसी खास उम्मीदवार को वोट देने की धमकी देते थे। CCTV कैमरों के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक इसे रोका गया, लेकिन अब ई वोटिंग में वही वेनरेबिलिटी है। अभी सभी को उनके घरों की सुरक्षा मुहैया कराना मुश्किल है।
दूसरा, इट इज़ प्रोन टू हैकिंग, यहाँ तक कि जब हम इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, तब भी हैकर कई तकनीकों और हैक करने के नए तरीकों का उपयोग करते हैं। तीसरा, यह गोपनीयता के मुद्दों को उठा सकता है। भले ही ब्लॉकचेन एनोनिमिटी की गारंटी देता है, लेकिन यह जानने के लिए हैक होने की संभावना है कि किसने किसे वोट दिया। हैकर्स डिटेल जानने के लिए स्मार्टफोन का भी हैक कर सकते हैं। चौथा, फिर भी डिजिटल विभाजन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है, इसलिए हम नई असमानताएं पैदा कर सकता है, जहां कुछ लोग घर में अपना वोट डाल सकते हैं और कुछ अन्य लोगों को मतदान केंद्र का दौरा करना पड़ सकता है। पांचवा, कई आवेदकों को कथित तौर पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबरों से जोड़ने में विफलता अन्य कारकों के कारण तकनीकी गड़बड़ियां का सामना करना पड़ता है। सूत्रों ने बताया कि 14,804 लोगों ने निर्धारित अवधि के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए मॉक वोटिंग के लिए अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। हालांकि केवल 3830 व्यक्ति ई वोटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहे। नाउ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, कंट्रीज सच एज यूएस, अर्जेंटीना, रशिया, Estonia, Thailand, and South Korea in the past have utilized the blockchain methods for conducting voting processes for their citizens. USA में Votem और Vates जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ने वेस्ट वर्जीनिया, डेनवर और यूटा की स्थानीय काउंटी गवर्नमेंट्स के साथ साथ ऐसी वोटिंग प्रोसेस को संचालित करने में सहायता की है। वोटेम ने एक ऐसा मॉडल पे काम किया जहां मतदाता यह सोचते हैं कि उनके व्यक्तिगत वोटों की गिनती की गई है, जबकि वार्ड्स ने वोटर्स को प्रमाणित करने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट के बिल्ट इन फिंगरप्रिंट रीडर और चेहरे की पहचान का उपयोग करके बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन के साथ ब्लॉकचेन टेक्निक्स को ऑथेंटिकेटेड बनाया है। फाइनली आई वुड लाइक टू से, भारत को अपने प्राइवेसी लॉज, इलेक्शन पॉलिसीज, टेक्निकल रिसोर्सेज और गवर्नेंस के तरीकों में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उभरती टेक्नोलॉजीज के आगमन से भविष्य के लिए तैयार है, खासकर ब्लॉकचेन सिस्टम के लिए। तभी सरकार इसे लागू करने में सफल होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and watch full video.